श्री वेद ज्ञान इंस्टीट्यूट्स पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम हमको एक लेटेस्ट जानकारी देने वाले हैं जिसका आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि आपकी जो 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम है, जो भी आपकी फाइनल एग्ज़ाम होने वाली है, वो किस डेट को होने वाली है। तो आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी वाली बात है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10th और 12th का जो है आपका टाइम टेबल घोषित कर दिया है। और ये एक वर्चुअल टाइम टेबल तो नहीं कह सकते इसको, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो आपकी वेबसाइट है उसमें जो अपडेट किया गया है वो टाइम टेबल हम आपको विस्तृत रूप से समझाएंगे। और हम ये भी आपको समझाएंगे कि आप इसमें किस प्रकार से एक अच्छा टारगेट अचीव कर सकते हैं, एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए हम जल्दी से शुरुआत करते हैं कि इस टाइम टेबल को देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी डेट्स हैं जिसमें आपकी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स की एग्ज़ाम होना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेस नोट बता रहे हैं जो माध्यमिक शिक्षा मंडल का है, उसने विज्ञप्ति दी है कि मंडल द्वारा संचालित वर्ष 2021 की परीक्षाओं के लिए परीक्षा का कार्यक्रम। देखिए ये तो स्पष्ट है कि ये माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिया गया है, परंतु माध्यमिक शिक्षा मंडल यदि चाहे तो इनकी तिथियों में परिवर्तन कर सकता है। तो देखिए मंडल द्वारा संचालित समस्त परीक्षाएं प्रातः 8 बजे से 11 बजे के बीच जो है स्टार्ट की जाएंगी, और जो परीक्षार्थी है उनको कम से कम 7:30 बजे विद्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा। आप इस परीक्षा परिणाम को जो मंडल की वेबसाइट है www.mpbsc.nic.in पर भी आप जाकर इसमें देख सकते हैं कि आपका टाइम टेबल क्या है। और यहाँ पर यदि हम डेट की बात करें तो 10th और 12th दोनों के लिए ही माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से टाइम टेबल दिए गए हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं क्लास 10th की। तो देखिए क्लास 10th में जो है आपका समय दे रखा है इन्होंने प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है उसके लिए आपको 7:15 से 7:30 तक विद्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा। तो परीक्षा के दिन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको शुक्रवार के दिन जो है आपका फर्स्ट पेपर रखा गया है, और 30/4/2021 को आपको फर्स्ट पेपर है जिसमें आपका विशिष्ट भाषा हिंदी का पेपर होगा, और जो आपकी जनरल हिंदी है उसका पेपर होगा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इसमें दूसरे दिन जो 1 तारीख को पेपर है वो आपका नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें 2 दिन का आपको गैप मिलेगा। तीसरे दिन जो है 3 मई को सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का आपका पेपर होगा। इसके बाद यदि हम आगे चलते हैं मंगलवार 4 तारीख को आपका विशिष्ट भाषा उर्दू और तृतीय भाषा सामान्य उर्दू। तो यदि किसी भी विद्यार्थियों की विशिष्ट भाषा उर्दू नहीं है तो यहाँ पर आपकी अवकाश रहेगा, यानी जो आपका मंगलवार का जो पेपर है यदि आपका उर्दू सब्जेक्ट नहीं है तो आपको ये नहीं देना है। इसके बाद आपको सीधे बुधवार यानी आपको 3 तारीख के बाद आपका 5 तारीख को द्वितीय भाषा का पेपर संस्कृत भाषा का पेपर रहेगा, आपका 5 मई 2021 बुधवार को रहेगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं गुरुवार आपका 6/5/2021, ठीक है। इसमें आपका मुक बधिर छात्रों के लिए है, दृष्टिहीन छात्रों के लिए है केवल, तो यहाँ पर भी आपका एक अवकाश रहेगा। नेक्स्ट यदि हम चलते हैं शनिवार के दिन तो सीधे आपका 5 तारीख के बाद आपका जो पेपर रहेगा 8 तारीख को रहेगा, 8 मई को रहेगा। और आपका यहाँ पर साइंस का पेपर रखा गया है, आपका साइंस का पेपर आपको देना है। इसके बाद मंगलवार 11 तारीख को आपका विशिष्ट भाषा अंग्रेजी जो भी इंग्लिश मीडियम के हायर इंग्लिश का जो पेपर जाएगा, और आपका जो तृतीय भाषा आपकी जो सामान्य है जनरल इंग्लिश उन लोगों का पेपर होगा। इसके बाद हम सीधे 4 दिन का गैप लेते हैं इसमें, और 15 तारीख को 15 मई गुरुवार को आपका लास्ट पेपर दिया हुआ है, मैथमेटिक्स का आपका पेपर रहेगा जो कि आपको सबसे लास्ट में दिया गया है। तो यदि हम दोबारा से देखें तो दोबारा से देख लेते हैं कि जो आपका पहला पेपर है शुक्रवार के दिन रहेगा 30 अप्रैल
2021 को पहला पेपर है आपका, और उसके बाद शनिवार को आपका पेपर नहीं है। उसके बाद आपका सोमवार को सामाजिक विज्ञान का पेपर रहेगा। इसके बाद आपका बुधवार 5 मई को आपका विशिष्ट भाषा का पेपर रहेगा। ठीक है, इसमें आपका संस्कृत सामान्य आ जाएगा। इसके बाद आपको सीधे शनिवार को आपका साइंस का पेपर रहेगा जो कि 8 मई 2021 को रहेगा। और उसके बाद आपका मंगलवार को हायर इंग्लिश या जनरल इंग्लिश 11/5/2021 यानी 11 मई मंगलवार को रहेगा। और लास्ट गुरुवार 15 मई 2021 को आपका गणित का पेपर रहेगा। तो सभी स्टूडेंट्स को हम ये बता दें कि देखिए बेस्ट 5 योजना इस बार भी आपको मिलेगी, और यहाँ पर कुछ नियम दे रखे हैं। जैसे आपको मालूम है OMR शीट्स का भी इस बार प्रावधान आ गया है। देखिए निर्देश पढ़ लेते हैं कि इस कार्यक्रम को कृपया भलीभांति नोट कर ले। परीक्षा काल में शासन द्वारा यदि कोई सार्वजनिक अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो परीक्षा के कार्यक्रम में कुछ भी चेंजेस हो सकता है। ठीक है, परीक्षा केंद्र पर समस्त विद्यार्थियों को परीक्षा कक्ष में 7:30 बजे उपस्थित होना अनिवार्य है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि 7:30 बजे आपको पहुंचना होगा। परीक्षा कक्ष में प्रातः 7:45 बजे किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो देखिए समय सीमा का ध्यान रखें और समय पर विद्यालय पहुँचें, अपने परीक्षा केंद्र पर पहुँचें। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पूर्व छात्रों को उत्तर पुस्तिका और 5 मिनट के पूर्व प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। तो देखिए इन्होंने कुछ डिस्टेंस रखा है कि 7:50 पे आपको पहले उत्तर पुस्तिका दे दी जाएंगी और 7:55 के पूर्व आपको आपका प्रश्न पत्र मिल जाएगा। मंडल आवश्यकता होने पर तिथि एवं समय में कभी भी बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन कर सकता है, किंतु संचार माध्यमों में सूचित करेगा। यानी यदि माध्यमिक शिक्षा मंडल चाहे तो इन डेट में परिवर्तन कर सकता है कुछ भी स्थिति के अनुरूप, पर आपको उसकी सूचना संचार माध्यमों पे इंटरनेट के थ्रू, है ना, आपको सभी सूचना तंत्र के थ्रू आपको सूचना मिल जाएगी। हायर सेकेंडरी परीक्षा में वाणिज्य के विषयों एवं हाई स्कूल में प्रायोगिक विषयों को छोड़कर शेष विषयों में नियमित एवं स्वाध्यायी के लिए प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, किंतु नियमित छात्रों का 100 अंकों के प्राप्तांक का 80% आपका अधिभार रहेगा। यानी यहाँ पर आपको जो प्रोजेक्ट्स के नंबर हैं उसका वेटेज मिलेगा। आपको जो 20 नंबर का प्रोजेक्ट है या 20 नंबर का जो आपका प्रैक्टिकल है उसका आपको वेटेज मिलेगा। तो ये भी आपके लिए एक बहुत खुशखबरी बात है कि जो भी नियमित विद्यार्थी हैं उनको 100 का पेपर रहेगा, पर उसका 100 का 18% के हिसाब से आपका वैल्यूएशन होगा। स्वाध्यायी छात्रों को 100 अंकों के प्राप्तांक का ही जो है अंक सूची प्रदर्शित की जाएगी, और जो प्राइवेट हैं उनको 100 मार्क्स की ही जो भी अंक सूची है उसमें दिया जाएगा। उसमें किसी भी तरह का जो आपके प्रोजेक्ट संबंधी नंबर हैं वो नहीं दिए जाएंगे। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर हमने 10th की बात कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद हम आगे की बात करते हैं, 12th के पेपर की बात करते हैं। तो दोबारा से सभी 12वीं के विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका टाइम टेबल आ चुका है, परीक्षा तिथि आ चुकी है। उम्मीद है आपका बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए यदि हम नियमित और स्वाध्यायी या सभी के लिए होता है ये टाइम टेबल, वर्ष 2021 की बात करते हैं तो टाइम टेबल को देखते हैं। समय आपका वही रहेगा, प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक का आपका समय है। और जो इंस्ट्रक्शन आपको पूर्व में दिए गए थे 10th में वही आपको 12th में भी लागू होंगे। आपको 7:30 के पहले विद्यालय पहुंचना है और 7:50 7:55 पे आपको उत्तर पुस्तिकाएँ और प्रश्न पत्र दे दिए जाएँ।